पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में सेक्शन 2, जिसमें ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं और कुछ एमसीक्यूज को इंक्लूड करके ये 50 मार्क्स का एटलीस्ट एक क्वेश्चन बनता है। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है स्टेट का। स्टेट का जो मीनिंग है वो डिफरेंट तरह से ये किया जाता था। जर्मन जो है वो उनका एक ट्राइब था ट्यूटन, वो इसके लिए टर्म स्टेटस यूज़ करते थे। ग्रीक वर्ड यूज़ करते थे पोलिस, और रोमन जो थे वो वर्ड यूज़ करते थे सिविटास। सो जर्मन स्टेटस, ग्रीक पोलिस और रोमन सिविटास, ये वर्ड यूज़ किए जाते थे स्टेट से पहले, जिनका मतलब स्टेट ही होता था। लेकिन मैकियावेली वो पर्सन था जिसने आजकल के दौर में पॉलिटिकल साइंस में जो वर्ड स्टेट यूज़ किया है। सो स्टेट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी ऑर्गेनाइज्ड अंडर अ गवर्नमेंट which is supreme over all persons and association within its territory and independent of all foreign control or power। तो स्टेट सबसे पहले ये कि एक लोगों की एक कम्युनिटी है, उनकी एक डेफिनेट टेरिटरी है, उनमें गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट जो है वो अंडर अ सॉवरेनिटी काम कर रही है। ये एक सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है जिसके अंडर वो गवर्नमेंट काम करती है। सो इस डेफिनेशन से ही हम स्टेट के डिफरेंट जो फीचर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं कि स्टेट के 4 एलिमेंट्स हैं: पॉपुलेशन, लैंड या टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। अरिस्टोटल ने जो स्टेट की डेफिनेशन यूज़ की थी वो थी द कम्युनिटी ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय विच वी मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। सो ये अरिस्टोटल की डेफिनेशन थी। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं स्टेट के, जिसमें पॉपुलेशन है, लैंड है, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी आता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है स्टेट का वो है पॉपुलेशन। कोई भी स्टेट पॉपुलेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर प्लेटो की बात की जाए तो वो ये बिलीव करता था कि एक आइडियल स्टेट जो है उसमें पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5040 लोग हों तो एक स्टेट बनती है। और अरिस्टोटल जो उसका प्लेटो का स्टूडेंट है वो भी ये कंसिडर करता था कि 10,000 से लेके 1 लाख तक लोग होंगे तो एक स्टेट की मतलब एक स्टेट कंसिडर किया जा सकता है। रूसो का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि 10,000 तक का फिगर हो तो वो एक स्टेट हो सकती है। मतलब ये लोग कंसिडर करते थे कि कम हो इससे या बहुत ज़्यादा हो तो वो स्टेट नहीं हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट भी हैं लाइक पनामा है, अल्बानिया है, उनकी पॉपुलेशन फ्यू लाख है। कुछ ऐसी हैं लाइक इंडिया है जिसकी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, चाइना है जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ तक है। तो ये भी स्टेट हो सकती हैं। अब सिर्फ ये चीज़ है कि पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि वो अपने रिसोर्सेज उस कंट्री के ख़त्म हो जाए, और वो इतनी कम भी ना हो कि वहाँ अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म ना कर पाए, उनकी नीड्स को फुलफिल ना कर पाए। तो वो अंडर पॉपुलेटेड भी नहीं होनी चाहिए एक स्टेट, और एक ओवर पॉपुलेटेड भी नहीं होनी चाहिए। दोनों ही जो पॉइंट्स हैं अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन के, ये एक स्टेट के लिए अच्छे नहीं है। फिर टेरिटरी एक सेकंड जो पॉइंट है या सेकंड बेसिस है किसी भी स्टेट की, वो उसकी टेरिटरी है कि एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। वॉन्डरिंग जो ट्राइब्स हैं जो खाना बदोश है लाइक एक कंट्री से दूसरी कंट्री इस तरह धंधनाते ना फिरते हो, टेरिटरी होनी चाहिए। जो वॉन्डरिंग ट्राइब्स हैं वो कभी भी स्टेट नहीं बनाते। तो कुछ टेरिटरीज छोटी भी हैं लाइक लक्समबर्ग है, इनके ये बहुत छोटी स्टेट्स हैं, और कुछ स्टेट्स बहुत बड़ी हैं लाइक रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो वेस्ट कंट्रीज़ होती हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ है, वहाँ पर डेमोक्रेसी पॉसिबल होती है, और वहाँ पर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट है वो भी ज़्यादा होती है। सो आजकल के दौर में अगर टेरिटरी ज़्यादा हो तो वो उतनी लार्जेस्ट स्टेट होती है। और वो फिर गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्टेट की एक एजेंसी है, एक एजेंट है, जस्ट लाइक एक प्रिंसिपल है। स्टेट को आप कंसिडर करेंगे एक प्रिंसिपल है, उसने अपना एक एजेंट रखा है, वो है गवर्नमेंट। ये वो एजेंसी है जिसने सारे काम स्टेट के अंडर ही करने हैं, बट गवर्नमेंट के बगैर स्टेट जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब सॉवरेनिटी में ये 2 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि वो सारी जो एसोसिएशन उसके नीचे है वो उसके ऊपर सुप्रीम है, और एक्सटर्नली वो ये है कि जितनी भी फॉरेन कंट्रोल है या बाहर की चीज़ें हैं दूसरे ममालिक हैं उनसे वो इंडिपेंडेंट है। जो डिफरेंस है गवर्नमेंट से या सोसाइटी से या दूसरी एसोसिएशन से, उसमें जस्ट ये पॉइंट है। सबसे पहले तो ये सॉवरेनिटी। किसी भी सोसाइटी के पास या गवर्नमेंट के पास या एसोसिएशन के पास सॉवरेनिटी नहीं होती है, बट स्टेट इज़ द ओनली सॉवरन। स्टेट के पास सॉवरेनिटी है। दूसरा पॉइंट टेरिटरी का आता है। स्टेट की एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट की कोई टेरिटरी नहीं होती है, सोसाइटी की कोई टेरिटरी नहीं होती है। कोई भी एसोसिएशन है लाइक स्कूल है, चर्च है, उनकी कोई एक डिफाइंड टेरिटरी नहीं है। और थर्ड पॉइंट आता है परमानेंसी का, कि कोई भी गवर्नमेंट कभी बन रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी न्यू गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन स्टेट जो है वो परमानेंट है।
सोसाइटीज़ भी बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, स्टेट परमानेंट है। सो परमानेंसी का पॉइंट स्टेट को दूसरे एसोसिएशन से, गवर्नमेंट से और सोसाइटी से डिफरेंट बनाता है। सोसाइटी और स्टेट का ये डिफरेंस है कि सोसाइटी के पास गवर्नमेंट नहीं होती लेकिन स्टेट के पास गवर्नमेंट होती है। किसी एसोसिएशन के पास गवर्नमेंट नहीं होती बट स्टेट के पास गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट एक एजेंट है स्टेट का और एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है।